तो एसएससी जीडी 2023 यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर जो थे उन्हें हम सॉल्व कर रहे थे और उनके यहाँ पर आपके 6 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपका 7वां पार्ट है। यदि किसी ने वो पार्ट ना देखे हो तो आप देख लीजिएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। ठीक, यहाँ पर बोला गया है, ये वाक्य है आपका, गीता को अचार अच्छी लगती है। ठीक, अब यहाँ पर ये जो अच्छी लगती है इसके स्थान पर क्या आएगा ये हमें बताना है। ठीक, तो सबसे पहला है यहाँ पर हमारा अच्छे लगता, दूसरा है हमारा यहाँ पर अच्छी लगते, तीसरा है यहाँ पर हमारा अच्छे लगता। ठीक, और चौथा है हमारा यहाँ पर अच्छा लगता। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ये जो आपका अचार शब्द जो है ये क्या है, आपका स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो आप बोलोगे ये क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक, अब यहाँ पर यदि पुल्लिंग है तो यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, पुल्लिंग लेना होगा। देखिए अच्छा लगता, तो ये क्या हो रहा है, आपका पुल्लिंग हो रहा है, तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, अमन और कबीर मित्र हैं, विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक, ये जो आपका मित्र जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वो हमें बताना है। ठीक, तो सबसे पहला है आपका मीत, दूसरा है आपका रहना, तीसरा है आपका सहचर और चौथा है आपका दोस्त। तो देखिए दोस्त तो होता है आपका, सहचर भी होता है, ठीक, और ये मीत भी होता है। ठीक, तो कौन सा नहीं है, रहना नहीं है। ठीक, अब रैना के बारे में बात करें तो रैना क्या होता है, तो देखिए रैना होता है आपका जो सुंदर राजकुमारी जो होती है, क्या सुंदर राजकुमारी जो होती है उसे बोलते हैं हम रैना। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है, सूर्य पूर्व पर उगता है। ठीक, अब यहाँ पर आपको अच्छे से पता है, देखिए सबसे पहला ऑप्शन है हमारा सूर्य, दूसरा है आपका पर, तीसरा है आपका उगता और चौथा है कौन सा, पूर्व। ठीक, तो आपको अच्छे से पता है ये पर जो कारक चिन्ह लगाया हुआ है यही हमारा गलत है। तो यहाँ पर इस कारक चिन्ह के स्थान पर कौन सा कारक चिन्ह आना चाहिए, तो यहाँ पर आना चाहिए सूर्य पूर्व में उगता है, क्या में उगता है, तो यहाँ पर में कारक चिन्ह होना चाहिए, ये अधिकरण वाला कारक चिन्ह होना चाहिए। ठीक, और ये भी आपका अधिकरण वाला ही है। ठीक, लेकिन यहाँ पर के स्थान पर में होना चाहिए। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। ठीक, तो सबसे पहला है आपका, हम अपना काम स्वयं करता हूँ। ठीक, दूसरा है आपका, वह अपना और अपनी सखी का काम करेगी। ठीक, इसका तीसरा है आपका यहाँ पर, तुम यह पुस्तक पढ़कर देखो, और यहाँ पर चौथा है, यह पुस्तक बहुत उपयोगी है। तो यहाँ पर देखिए ये तो सारे ही यहाँ पर क्या है, सही हैं, तो गलती कहाँ पर है, गलती हमारी यहाँ पर ए में है, और गलती क्या है, हम अपना काम स्वयं करता हूँ, तो ये हम नहीं आएगा यहाँ पर। तो देखिए हम के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पर मैं आएगा, क्या आएगा, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, क्या मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर बोला गया है, जो पहले ना हुआ हो इस वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा, यानी कि वाक्य के लिए एक शब्द हमें बताना है। ठीक, तो सबसे पहला है आपका पूर्व, दूसरा है आपका अनुतन, तीसरा है आपका अन्यत्र और चौथा है आपका अपूर्व। ठीक, तो ये प्रश्न आपका 2023 में 2 बार पूछा गया है, एक बार यहाँ पर, एक बार हमने आपके पिछले सेट में भी कराया था। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एक तो आंसर होगा आपका अपूर्व, ठीक, और एक आंसर होता है आपका अभूतपूर्व, क्या अभूतपूर्व। ठीक, ये भी आप याद रखिएगा, अभूतपूर्व और ये अपूर्व, ये दोनों ही इसके आंसर होंगे। ठीक, ये प्रश्न आपका 2 बार पूछा जा चुका है 2023 में ही। ठीक, दूसरा प्रश्न है आपका, छोटे कद का आदमी इस वाक्य खंड के लिए उचित शब्द क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहला है आपका बौना, दूसरा है आपका क्रीत, तीसरा है आपका यात्री और चौथा है आपका शैव। ठीक, देखिए यदि शैव की बात की जाए तो शैव कहते हैं जो शिव के उपासक होते हैं ना, शिव भगवान के उपासक। ठीक, जो शिव भगवान की जो पूजा करते हैं उन्हें कहते हैं हम शैव। ठीक, याद रखिएगा। यात्री आपको अच्छे से पता किसे कहते हैं, और क्रीत कहते हैं खरीदा हुआ, क्या खरीदा हुआ।
ठीक, खरीदा हुआ जो होता है उसे हम क्रीत कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका, बौना। बौना जो होता है उसको कहते हैं हम छोटे कद का आदमी। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनेकार्थी शब्द नहीं है। क्या पूछा है, अनेकार्थी शब्द। अब यहाँ पर सबसे पहला है आपका मुद्रा। मुद्रा रुपया पैसा आप कुछ भी बोलते हो। ठीक, इसके बाद गुरु, गुरु टीचर, और यहाँ पर छोटे गुरु जी, बड़े गुरु जी, अब काफी सारे शब्द बोलते हो। ठीक, काफी सारे अर्थ होते हैं। राशि, ये भी आपको अच्छे से पता है। अब यहाँ पर बुद्धि की बात करें तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। और बुद्धि क्या होता है, तो देखिए बुद्धि होता है अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की जो क्षमता होती है। ध्यान समझ लीजिए, अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की जो क्षमता होती है उसे हम बुद्धि कहते हैं। अब अमूर्त वस्तु यदि आपको नहीं पता हो तो देखिए, अमूर्त वस्तु होगी जैसे कि ये हमारे सामने ये एक मार्कर है, तो ये मार्कर क्या है, ये मूर्त है। मूर्त है यानी कि जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो है आपका मूर्त। और जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। अभी आप यहाँ पर खड़े हुए हो और अभी अभी आप किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हो। जैसे कि आपने सोचा किसी बरगद के पेड़ के बारे में सोचा और वो कहीं और है, आपको नहीं पता वो कहाँ पर है। आपको पता है कि वो कहाँ पर है और आपने उसके बारे में सोच लिया, लेकिन अभी आप उसे छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। अभी आप यहाँ पर हो, वहाँ पर नहीं हो, तो वो क्या हो गया, अमूर्त हो गया। तो अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने समझने की जो क्षमता होती है उसे हम बुद्धि कहते हैं। और ये अनेकार्थी शब्द नहीं होता। ठीक, इसके और अर्थ नहीं होते। ठीक, तो वह, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आंख से कुबड़ा है। ठीक, कुबड़ा है, ये रेखांकित किया गया है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द के अर्थ स्थान पर उचित शब्द क्या होगा। ठीक, तो देखिए आंख से कभी भी व्यक्ति कुबड़ा नहीं होता। कुबड़ा किससे होता है, तो देखिए जो मतलब कमर झुकाकर चलता है, इसकी कमर पर आपने देखा होगा जैसे ऊंट जैसी बनी होती है उसकी कमर, ये ऊपर से इस प्रकार से कुबड़ जैसा होता है ना, उसे बोलते हैं कुबड़ा। जिसकी पीठ पर क्या होता है, कुबड़ होता है, उसे बोलते हैं कुबड़ा। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहला है बहरा। तो बहरा क्या होगा, तो बहरा कान से संबंधित होता है बहरा, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर है गूंगा। गूंगा, गूंगा किससे संबंधित होता है, ये जुबान से संबंधित होता है, जो आपकी जीवा होती है। ठीक, उससे संबंधित होता है। अब देखिए बाचाल की बात करें तो देखिए बाचाल वह होता है जो कि अधिक बोलता है। जैसे कि आप बोलते हो ना कि यार तो बहुत ज्यादा बोलता है, तो यानी कि बहुत ज्यादा बोलता है, यानी कि वो कौन है, बाचाल है। कौन है, बाचाल है। ठीक, और यहाँ पर क्या है, दृष्टिहीन, तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। आंख से संबंधित क्या होता है, दृष्टि। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है। क्या पूछा गया है, अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक, देखिए अमृत के पर्यायवाची तो आपको हमेशा याद रहने चाहिए, क्योंकि किसी ना किसी एग्जाम में कभी ना कभी तो ये पूछा ही जाता है। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है सुधा, ये तो आपका होता है। ठीक, इसके बाद है आपका सोम, ये भी आपका होता है। इसके बाद है आपका क्षीर, क्षीर नहीं होता। ठीक, तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अमीय, ये भी आपका होता है, अमीय। ठीक, अब इसका यदि क्षीर की बात करें तो देखिए क्षीर जो होता है, दो प्रकार के शब्द होते हैं आपके, एक तत्सम, एक तद्भव। ठीक, एक क्या होता है, तद्भव। अब देखिए तत्सम शब्द क्या होते हैं, जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, और तद्भव क्या होते हैं, जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं। क्या, हिंदी में आए हैं, संस्कृत से जो हिंदी में आए हैं। ठीक, परिवर्तित होकर। अब देखिए ये जो आपका क्षीर शब्द है, ये आपका तत्सम शब्द है। और किसका तत्सम शब्द है, तो ये खीर का तत्सम है। किसका, खीर। खीर जो होती है, जो कि आप दूध से बनाते हो, आपको अच्छे से पता है खीर किसे कहते हैं, तो खीर का तत्सम होता है क्षीर। ठीक, तो ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर बोला गया है, निम्न वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द, यहाँ पर विलोम शब्द पूछा गया है। ठीक, तो विलोम शब्द कौन सा होगा। ठीक, तो यहाँ पर ये जो आपका गणना है ये आपका रेखांकित था। ठीक, तो गणना को से जीते, किससे जीते, तो यहाँ पर ए है आपका ईर्ष्या से, तो ये तो आपका सेम सेम हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। प्रेम, तो प्रेम से ही जीता जाएगा, क्योंकि घृणा का अपोजिट प्रेम ही होता है। ठीक, तो लोभ, ये तो गलत हो जाएगा। गुस्सा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। वाक्य है यहाँ पर, विकास और आकाश एक ढाबे पर खाना खाता है, खाता है। ठीक, है लिखा है यहाँ पर, प्लूरल है ये। ठीक, तो यहाँ पर खाता लिखा हुआ है, इसके स्थान पर क्या आएगा वो हमें बताना है। सबसे पहला है आपका खाती। ठीक, तो खाती, तो ये तो आपका देखिए स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो ये तो आपको वैसे भी गलत हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर खा चुके, और यहाँ पर पाता,
पाता तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर खाते, ये आपका हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए दो हो सकते हैं यहाँ पर, एक तो खा चुके और एक है आपका खाते। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, यदि यहाँ पर बोला जाता कि प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है या पास्ट में या फ्यूचर में या इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, किस में हमें कन्वर्ट करना है, अगर ये बात बोली जाती तो हम यहाँ पर खा चुके इसको हम टिक कर देते, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं बोली जा रही है, तो यहाँ पर हम किसे टिक करेंगे, इसे टिक करेंगे, खाते। ठीक, क्योंकि यही सबसे अच्छा ज़्यादा लगेगा, यहाँ पर सार्थक शब्द, सार्थक वाक्य बनाने के लिए यही सबसे अच्छा रहेगा। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका, हमारे माता पिता का तो कहना ही यही है कि सबके साथ भला करो। यदि, अब ये रिक्त स्थान जो है इसके स्थान पर क्या आएगा वो हमें बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला है आपका अपना काम स्वयं करो। यदि अपना काम स्वयं करो ऐसा बोलोगे अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, तो इसे कैंसिल कर देते हैं। देखिए परोपकार सर्वोपरि है, यदि परोपकार सर्वोपरि है ऐसा बोलोगे, नहीं बोलोगे। ठीक, तो आप काज महाकाज, यदि आप काज महाकाज इस प्रकार से बोलोगे तो अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। ठीक, तो देखिए यदि आप भला तो जग भला, हाँ ये वाला आपका बिल्कुल सही है। ठीक, यानी कि स्वयं यदि व्यक्ति भला है, स्वयं अपने आप में यदि वो भला है तो उसके लिए जो और शब्द जो हैं वो भी क्या है, भले हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। ठीक, यहाँ पर पूछा गया है क्रिया विशेषण से। ठीक, और आपको अच्छे से पता है विशेषण की बात करें तो विशेषण क्या होता है, तो देखिए विशेषण वह शब्द होता है जो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, और यदि क्रिया विशेषण की बात की जाए तो क्रिया विशेषण वह होता है कि जो कि क्रिया की विशेषता बताता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला है आपका रेखा गाती है। ठीक, अब यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ क्रिया है और संज्ञा है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका अनुराधा आएगी। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, एक तो संज्ञा है और एक क्या है, क्रिया है, ये भी गलत हो गया। इसका नेक्स्ट है आपका राहुल पढ़ता है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक आपका संज्ञा है और एक आपका ये क्रिया है और एक आपका ये क्रिया है। ठीक, यहाँ पर आपका दो क्रिया है और एक यहाँ पर संज्ञा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, अशोक कल खेलेगा। ठीक, अब यहाँ पर यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये क्या है, आपका एक संज्ञा है और ये क्या है, एक क्रिया है, और क्रिया देखिए खेलेगा, लेकिन कब खेलेगा, तो कल खेलेगा, तो ये जो कल जो शब्द है यह इस क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर ये कल जो शब्द है ये क्या हो जाएगा, आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका ब्रह्मा के उपयुक्त पर्यायवाची शब्द से वाक्य पूर्ण कीजिए। ठीक, ब्रह्मा का पर्यायवाची होना चाहिए, उसी से हमें इस वाक्य की पूर्ति करनी है। अब वाक्य क्या है, कि उपासना कीजिए। ठीक, यहाँ पर हमें रखना है ब्रह्मा का पर्यायवाची। ठीक, सबसे पहला है आपका नरेश, दूसरा है आपका भूतेश, तीसरा है आपका पुरंदर और चौथा है आपका लोकेश। ठीक, तो देखिए ब्रह्मा का पर्यायवाची क्या होता है ये तो हम आपको अभी बता देते हैं, ये होता है आपका लोकेश। ठीक, इसका यदि पुरंदर की बात करें तो ये होते हैं आपके इंद्रदेव, क्या, इंद्रदेव। ठीक, और यहाँ पर भूतेश की बात करें तो ये तो आपको सभी को रटा हुआ होगा, कौन होते हैं आपके, शिव शंकर जी, क्या, शिव शंकर। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका नरेश, यदि नरेश की बात की जाए तो नरेश क्या होता है, राजा नरेश, इस प्रकार से आप बोलते हैं तो ये क्या होता है, आपका राजा होता है। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा ये हमें बताना है। ठीक, तो राहुल अपनी माँ की, इसके बाद ये जो आपका डैश लगा हुआ है, ये जो खाली स्थान है इसके स्थान पर क्या आएगा। ठीक, तो सबसे पहला है आपका ईद का चांद है, नहीं हो सकता। ठीक, इसके बाद है अंधे की लाठी है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। ठीक, इसके बाद है आपका गाल बजाना, हो सकता है, नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता ये तो। और अकल का दुश्मन, ये तो आपका बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, अंधे की लाठी है। ठीक, देखिए अंधे की लाठी का मतलब यानी कि एकमात्र सहारा होना। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित शब्द के सही पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। ठीक, कौन सा शब्द है, सुंदर शब्द है, सुंदर का हमें पर्यायवाची यहाँ पर बताना है। ठीक, वह सुंदर का पर्यायवाची बताएं तो यहाँ पर देखिए सुंदर का पर्यायवाची होता है आपका ललित, यानी कि सुहावना कह सकते हो आप, इसे आकर्षक बोल सकते हो। ठीक, और देखिए पीताम्बर कौन होते हैं, तो ये आपके विष्णु भगवान होते हैं। कौन होते हैं, विष्णु
ठीक, विष्णु भगवान होते हैं। ठीक, अब इसके बाद यदि भानु की बात करें तो भानु आपको अच्छे से पता है, भानु तो सबको रटा हुआ होना चाहिए, किसका होता है, सूर्य। और ये और पूछे जाते हैं आपके भास्कर, दिनकर और प्रभाकर। ठीक, ये भी आप याद रखिए, भास्कर, दिनकर, प्रभाकर। ठीक, ये सूर्य, सूरज, ठीक, ये सभी किसके होते हैं, भानु के होते हैं। ठीक, और यदि मणिक की बात करें तो आप बोल सकते हो जैसे कि सूर्यकांत, सूर्यकांत, चंद्रकांत, और यहाँ पर बोल सकते हो आप मणि बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, मणि बोल सकते हो। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या होगा, ललित होगा। ठीक।